हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रेन कॉन्सेप्ट। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए रेन कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है रेन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें हर एक क्वेश्चन रेन कॉन्सेप्ट मतलब रेन से जुड़ा होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं रेन कॉन्सेप्ट में कि उसमें रेन का ही जिक्र होगा ही होगा। इसमें मान लीजिए कि बारिश आ रही है और एक आदमी सीधा खड़ा है तो उसको रेन की स्पीड से लगेगी और एक बहुत तेज चल रहा है उसको कैसे लगेगी, उसका एंगल बताना और उस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बताना। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई भी बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज बाइक पे जा रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है तो उसको भी उसकी रेन की वेलोसिटी कैसे कितनी दिखाई देगी और कोई भी खड़ा है उसको कैसे कितनी दिखाई देगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रेन की वेलोसिटी है वो दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री के साथ। ओके, तो इसमें क्या होगा कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, गिवन क्या दे रखा है, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या दे दी, डायरेक्शन क्या दे दी, एक्चुअल एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। अब इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब इसमें निकालना क्या है कि एक्चुअल वेलोसिटी उसमें दे दी 20 मीटर पर सेकेंड और एक्चुअल एंगल दे दिया 60 डिग्री विद वर्टिकल। ओके, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन, v दे दी। ओके, तो v की वैल्यू पहले क्या होगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। जब पर्सन की वेलोसिटी 10√3 पर मीटर सेकेंड है तो उसको रेन की वेलोसिटी कैसे देगी, फाइंड स्पीड एंड इसमें निकालेंगे क्या, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन व्हेन पर्सन वेलोसिटी v और v इक्वल टू फाइल क्या है 10√3 और दूसरे में क्या ले लो 20√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और थर्ड में ले लो 40√3 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड ले लो। अब ये तीनों में बताना है कि पर्सन उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए ये पर्सन रोड है, इस पे यहाँ पे पर्सन चल रहा है, इसकी वेलोसिटी साइड है 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसके दो कंपोनेंट लेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक ऐसे आ जाएगा और कैसे, इसके साथ कितना आ जाएगा 20 cos 60 और यहाँ 20 sin 60, ये कितना गया 10√3 और ये 10। ओके, अब इसमें निकालने के लिए क्या निकालना है, स्पीड एंड डायरेक्शन निकालनी है रेन की मैन के रिस्पेक्ट में। तो इसको वेलोसिटी पलट के दे दो तो 10√3 मीटर पर सेकेंड आ गई, मैन की वेलोसिटी इसको पलट के दे दो। ओके, तो क्या हो गई ये कैंसिल, अब क्या बच गई 10, तो 10 क्या होगी इसमें 10 मीटर पर सेकेंड विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का 10 मीटर पर सेकेंड विद वर्टिकल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देन यू राइट डाउन, देन वी कैलकुलेट सेकेंड पार्ट। ओके, यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकेंड विद वर्टिकल डाउनवर्ड भी लिख सकते हो और क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। ओके, डाउनवर्ड।
अब इसकी मैन की वेलोसिटी कर दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा 10 इसका इधर 10 मीटर पर सेकेंड और इधर 10√3। तो अब हम इसको पलट के देंगे तो ये इधर आ जाएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी क्या बच गई, अब इसमें ये कैंसिल होगी, यहाँ 10√3 बच गई। ओके, तो अब हम इसमें निकालेंगे क्या, ये बच गया ऐसे, या 10√3 और या 10, तो इसका ऐसे ले लेंगे, इन दोनों का कंपोनेंट ले लेंगे, 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो कितनी आ जाएगी 300 प्लस 400 अंडर रूट 400 कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला थीटा, तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू में ये डिवाइड बाय में ये, तो tan√3 डिवाइड बाय 10, तो √3 60 डिग्री, टेंजेंट √3 कितना होता है 60 डिग्री। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड का आंसर क्या होगा, मैं ये रब कर दे रही हूँ, तो दूसरे का आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड विद एंगल 60 इन वर्टिकल, विद एंगल 60, इसमें क्या हो जाएगा एंगल एट एंगल 60 विद वर्टिकल, वर्टिकल भी कर सकते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कर सकते हो। ओके, अब हम थर्ड निकालेंगे, देन यू राइट डाउन। अब थर्ड क्या है, जो मैन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें इसको इसकी पलट के दे देंगे, पर यहाँ पे 40√3 ले लो या तो फिर 10 प्लस 10√3 ले लो। ओके, तो 10 इसकी कितनी दे रही है 10 प्लस 10√3 मीटर पर सेकेंड, इसकी इसको पलट के दे दो। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गई कितनी 10 10, इसका ये लेंगे हम तो ये बच गई ये 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 100 प्लस 100 पूरे का अंडर रूट 200 कितनी आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा दिस बाय दिस 10 बाय 10 1 क्या हो गया 45। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा थर्ड का 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 विद वर्टिकल। ओके, इसमें क्या करना है कि जो वेलोसिटी इसमें एक्चुअल वेलोसिटी देगा आपको रेन की कितनी है, डायरेक्शन बता देगा कितनी है, उसके बाद मैन की वेलोसिटी दे देगा और कहेगा कि स्पीड एंड डायरेक्शन बताओ कि मैन को रेन कितनी स्पीड या डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मैन की वेलोसिटी होती है वो रेन को पलट के दे देंगे। उस केस में क्या होगा, अगर वो कैंसिल होके एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है तो वो हो जाएगी, अगर वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो दोनों का कंपोनेंट ले लेंगे, कंपोनेंट लेने के बाद अपने पास वो वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी कितनी होगी, उसके बाद 10 मतलब थीटा निकालेंगे, tan थीटा ये डिवाइड बाय में ये हो जाएगा तो निकलेगा, तो फिर हम लिख देंगे 10√3 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 विद वर्टिकल। ओके, देन यू राइट डाउन, आई थिंक यू गॉट इट।
इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। उसमें हमको क्या दिया गया है कि इनकी वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड विद वर्टिकल एंगल 30। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि एक्चुअल वेलोसिटी गिवन क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, डायरेक्शन क्या दे रखी है, एक्चुअल एंगल 30 डिग्री इन विद वर्टिकल। टू फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेन with respect to man velocity v, और v की वैल्यू क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट केस। तो इसमें क्या करेंगे कि मैन की वेलोसिटी दे दी, कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके दोनों के कंपोनेंट लेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। 40 साइन 30 और 40 कोस 30, ये कितना आ जाएगा 20√3। कोस 30 क्या होता है √3/2, ये कितना आ जाएगा 20। इसको इसकी वेलोसिटी पलट के देंगे, 20 कैंसिल आउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20√3 डायरेक्ट वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, अब दूसरे केस में दे दिया 20 + 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी दे दी 20 + 20√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस केस में क्या करेंगे, इसको इसको पलट के देंगे, ये 20 है, ये 20√3, इसको इसको पलट के देंगे 20 + 20√3। ओके, ये कैंसिल 20√3 20√3, दोनों का कंपोनेंट ले लेंगे, बीच में आएगा। ओके, तो 20√3 + 20√3 का स्क्वायर दोनों का और पूरे का अंडर रूट रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। ओके, दोनों की कॉमन वेलोसिटी तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर इसका रूट लेंगे तो इसका रूट सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, tan थीटा निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो 20√3 डिवाइड बाय 20√3 145। तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी √240 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 विद vertical. Okay, got it? Then third part, ये दे रखी है इसने, ये 20√3 हो जाएगी। अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या, मैन की वेलोसिटी थर्ड पार्ट में दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ मैन की वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, इसको हम पलट के देंगे, इसको 40 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों में क्या होगा, इधर 20 थी तो इस साइड 20 बचेगी, तो दोनों इधर 20√3 इधर 20
निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर पूरे का सॉरी ओके ये आ जाएगी। मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके तो इसमें क्या होगा एंगल निकालेंगे tan थीटा दिस वन 20/20√3 कैंसिल 1/√3 30 डिग्री। ओके तो इसमें इसका क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड विद एंगल 30 डिग्री एट एंगल 30 डिग्री इन वर्टिकल। ओके देन यू राइट डाउन। अब देखो ये एक रोड दे रखी है। ओके इसमें ये दे दी बी इसका 30 डिग्री। ओके ये इस साइड ये 60 डिग्री ये दे दी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके तो इसमें क्या होगा कि एक रोड है इसमें निकालना क्या है फाइंड पी। ओके तो इसमें क्या है एक रिजिड रोड है। ओके तो वो एक तो इधर जा रही है और एक इधर। आप कहोगे कि दोनों एंड दूर दूर कैसे जा सकते हैं एक दूसरी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन क्यों जा सकते हैं कि एक ऐसे देखो ये ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी एक दूसरी डायरेक्शन में एंगल दोनों का अलग अलग होगा। पर क्या होता है जब इसकी ज्वाइनिंग लाइन दोनों एंड्स के ज्वाइन कर देंगे तो इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा ऑलवेज सेम रहेगी। इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी निकालने में क्या होगा इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा इसका इधर क्या हो जाएगा 40 cos 60 और इधर v cos 30 इसका v cos 30 और इसका 40 cos 30 या इधर आएगा। ओके तो v cos 30 और वो कितना है 40 cos 30। ओके तो दोनों का ये आया तो इसमें दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों की इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो 40 cos 60 40 cos 60 इक्वल टू v cos 30। ओके तो 40 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2 और v cos 30 क्या होता है √3/2। ओके तो 20 इक्वल टू v कितना हो जाएगा इंटू 2/3 40 यागी v की वैल्यू होगी। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है इन केस ऑफ नोट कर लो इन केस ऑफ rigid body velocity of two different points may be different
but their component of velocity along their joining line always remain same. इसमें याद करने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो उन दोनों के एंड्स की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, बट उनकी वेलोसिटी सेम कब हो सकती है, जब उन दोनों की जॉइनिंग लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, उनके कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, उनकी जॉइनिंग लाइन के अलोंग, वो हमेशा ही इक्वल रहेगी. इस जॉइनिंग लाइन के अलोंग इनके कंपोनेंट लेंगे, उनकी वेलोसिटी हमेशा इक्वल टू ही रहेगी. ओके, देन यू राइट डाउन. अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ओके, इधर इसकी वेलोसिटी दी है 20√3, ये एंगल दे दिया 45. ओके, इधर इसकी वेलोसिटी है v, ये एंगल दे दिया थीटा, इसकी दे दी इन्होंने 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसमें निकालना है फाइंड थीटा. तो इसमें कैसे निकालेंगे, इस अलोंग इस जॉइनिंग लाइन के वेलोसिटी दोनों के सेम होगी, तो इधर क्या आ जाएगा 20√2 cos 45 इक्वल टू